हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको 8 नवंबर को देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम तब तक वेट करते रहें और कुछ ना करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि 5 ऐसे प्रिपरेशन स्टेप्स हैं जो आपको शुरू कर देना चाहिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन के पहले। तो दोस्तों, इंतजार ना करते हुए आपको एक्शन पर काम करना चाहिए अभी। ठीक है, तो बिना किसी तरीके हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सो देखिए, आप में से जो भी बच्चे नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर ले अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस पर भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है। और अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं किसी भी पेड कोर्स के लिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, डिटेल्ड नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा, 8 नवंबर को आ जाएगा और 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट होगी किसकी, फॉर्म फिलिंग की। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से आपकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको पता है। देखिए, स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, वो होता है उस एग्जाम के सिलेबस को जानना। ठीक है, सिलेबस को जानना, उसके एग्जाम पैटर्न को समझना प्रॉपरली, उस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है ना। और उन डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज को समझना पड़ेगा। आप पीवाईक्यूज को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि पीवाईक्यूज में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है दोस्तों। उससे एग्जैक्ट पैटर्न आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, क्या डिफिकल्टी लेवल है बेसिकली, है ना। और वेटेज आपको पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कितना वेटेज है बेसिकली, है ना। तो इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब आप सभी को आई थिंक ये पता होगा कि अगर फेज 1 के एग्जाम पैटर्न की दोस्तों अगर बात की जाए तो उसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके क्वालिफाइंग है, सबको क्वालिफाई करना जरूरी है। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर ये 3 सब्जेक्ट्स की अगर बात कर ले, जिसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका क्या है, मेरिट सेक्शन है ना। तो यहाँ से आपकी मेरिट डिसाइड होती है दोस्तों। सभी में आपको कंपोजिट टाइम मिनट मिलता है 120 मिनट्स का। मतलब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। अच्छा, अब ये क्वालिफाइंग सेक्शन और ये मेरिट सेक्शन, तो मेरिट सेक्शंस के थ्रू दोस्तों डिसाइड होता है कि आपका फेज 2 के लिए सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। और दोस्तों फेज 2 की अगर बात कर ले तो इसके अंदर पेपर 1 जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव होता है ऑनलाइन पार्ट में, और पेपर 2 जो होता है दोस्तों वो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट्स में आपका होता है ये। जब आप इसको क्लियर करते हो तो दोस्तों आपका फिजियोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है ना। तो ये पहली चीज हो गई। तो हमें सब आइडिया रहना चाहिए कि फेज 1 में क्या है, फेज 2 के अंदर क्या है, इंटरव्यू में किस तरह की चीजें पूछी जाती है। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज एटलीस्ट हमें हो पहले से, है ना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो एक और स्टेप होता है हमारे पास में, वो होता है अपने पास में क्या, कि टाइम टेबल प्रॉपर बना लेना कि भाई मेरा एग्जाम है, मुझे पता है कब एग्जाम है, मतलब नोटिफिकेशन तो आना ही तय है वो, तो मुझे ना पहले से अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि मैं स्टडी अपनी किस तरह से करने वाला हूँ। और दोस्तों एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइएगा जिसको आप लोग एक लंबे समय तक फॉलो कर पाओ, राइट। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइएगा और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट्स है कोर सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे ESI और ARD, इनको लेकर थोड़ी थोड़ी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। फेज 1 फेज 2 दोनों में ही आपको देखने को मिलने वाले हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी है, तो इनकी डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो इस पर काम करना शुरू कर दें आप लोग, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों जैसे ESI की अगर बात कर ले तो इसकी बेसिक इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया, सोशल इश्यूज का पार्ट हो गया जिसके अंदर पोवर्टी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हो गई, SDI हो गया, SDG हो गया आपके पास में, गवर्नमेंट स्कीम्स में मिनिस्ट्री वाइज नोट्स अब बनाना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, ARD के अंदर बात कर ले दोस्तों तो एग्रीकल्चर बेसिक, सॉइल, क्रॉप्स, इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें आप लोग, है ना। करंट डेवलपमेंट्स है, स्कीम रिलेटेड टू रूरल एंड एग्री डेवलपमेंट। देखो अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना तो एटलीस्ट इनको थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर दो कि यार ये सब चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है ना। और बाकी फिर जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ होंगे, अगर आप कोई पेड कोर्स लेते हो या फिर यूट्यूब से पढ़ते हो, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे भाई आपको किस तरह से इनको पढ़ना है ना। लेकिन अपने एफर्ट्स हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक। तो ये दूसरी स्टेप हो जाएगी दोस्तों। अब इसके अलावा देखो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप जो होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि यार डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है इस एग्जामिनेशन में, इंग्लिश का भी है, ESI और ARD के लिए भी है ना। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दोस्तों है, तो आप ये मत सोचो कि मैं प्री होने के बाद मीन्स की प्रिपरेशन करूंगा, उसके लिए आपको पहले ही प्रिपरेशन करना चाहिए।
इसलिए हमने बोला नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी कहानी शुरू कर लो कि मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करना है, तो मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, मैं कहाँ से जो है कंटेंट इकट्ठा करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए, स्पीड प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये कीबोर्ड पर होता है, ऑनलाइन होता है मेनली, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर भी आपको थोड़ा थोड़ा शुरुआत से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए दोस्तों, है ना। इसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उस पर काम करना शुरू कर दें आप लोग। उसके अलावा दोस्तों एक होता है हमारे पास में क्या कि जैसे पीवाईक्यूज की हमने बोला कि प्रैक्टिस मतलब पीवाईक्यूज सब इकट्ठे करें, प्रैक्टिस तो वहीं से करनी है अपने को, है ना। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी डिसाइड कर लो कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने वाला हूँ, मैं क्विजेस कहाँ से लगाऊंगा, सेक्शन मॉक्स कहाँ से लगा दूंगा। दोस्तों अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है, बेस्ट है, जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सेक्शन मॉक्स मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे बेसिकली, और फुल लेंथ मॉक भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग पहले से डिसाइड कर लें, अच्छे से एक्सप्लोर करके कि हाँ यार यहाँ से मेरे को प्रिपरेशन करनी, दैट्स इट, क्लियर। उसके अलावा दोस्तों एक स्टेप जो होता है कि करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर्स जो है, तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा नॉलेज अपने को पहले से रहना चाहिए कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। अगर हम नाबार्ड के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो नाबार्ड का जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है वो उसमें आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन सारे पार्ट से बनते हैं, है ना। पीआईबी वाला पार्ट हो गया, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला पार्ट हो गया, बजट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन न्यूज़ हो गई हमारे पास में, एग्रीकल्चर स्कीम्स हो गई, रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, है ना, मिनिस्ट्री न्यूज़ हो गई, उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इन सारे पार्ट से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस पार्ट से निकल कर आते हैं, है ना। तो इन पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें कि मैं कहाँ से पढ़ने वाला हूँ, इनको कौन सा ऐसा रिसोर्स है जहाँ से मैं इसको पढ़ सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे अपने पास। अब दोस्तों इसके अलावा ना हमें एक पॉइंट और समझ में आया जो हमें आपको बताना चाहिए। जैसे पाँच पॉइंट्स तो हो गए आपके, ये सारे के सारे 5 पॉइंट्स कि ये सिलेबस पीवाईक्यू को समझना है अच्छे से, टाइम टेबल एक रियलिस्टिक टाइम टेबल हमें बनाना है, और अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो कोर सब्जेक्ट्स हम लोगों के एएसआई और एएसआई वाला पार्ट है और एआरडी वाला पार्ट है उसमें शुरू कर देनी है। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास में दोस्तों कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस हमें शुरू कर देनी है। उसके अलावा जो है पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट हमें कहाँ से प्रिपेयर करने हैं उसके लिए हमें पहले से डिसीजन लेना है। उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की फ्रेमवर्क आपको बता दी, और एक पार्ट और है यहाँ पे जो है सिलेक्शन ऑफ राइट रिसोर्स। और सिलेक्शन ऑफ राइट रिसोर्स के साथ साथ दोस्तों ये जो पार्ट है आप लोगों का कौन सा, क्वालिफाइंग सेक्शन वाला, तो क्वालिफाइंग वाले पार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है ना। उस पर भी आपको जब टाइम टेबल बनाओगे ना तो उनकी चीज़ें उस पर फिक्स कर देना कि मुझे क्वांट को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है। देखो इंग्लिश को तो देना ही पड़ेगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में आती है ना। डिसीजन मेकिंग भी मुझे पढ़नी है ना, कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी मुझे पढ़ना है, तो इन पर भी मुझे काम करने की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो मुझे हर चीज़ को पहले से डिसाइड करना है जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट को एकदम इग्नोर मत कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, सपोज करो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एक तरह से। अब बाकी सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ना, कंप्यूटर में अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया कंप्यूटर तो भी आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना। तो वो ध्यान रखें। और इसके लिए दोस्तों हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है सिलेक्शन ऑफ द राइट रिसोर्स। राइट रिसोर्स क्यों, राइट रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे रिसोर्सेज से प्रिपरेशन अपनी करते हैं जो कि गलत होते हैं, जो कि आउटडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं या तो, है ना, और या फिर उस लेवल की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं जो एग्जाम रिलेवेंट हो, है ना। तो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन इसका सिलेक्शन जल्दी करो कि यार मुझे कहाँ से प्रिपरेशन मैं अपने आप को कहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए, ताकि मैं फेज़ 1 नहीं फेज़ 2 भी और इंटरव्यू तक मैं अपने आप को आराम से एक तरह से क्वालिफाई कर जाऊँ इस तरह एग्जामिनेशन को, ठीक है। तो राइट रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे कि हाँ यार ये चीज़ें अपने को कर लेना चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले, ठीक है। और दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि भाई प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। कई सारे लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन आएगा उस दिन उनकी नींद खुलेगी कि हाँ यार अब इसको ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें, इसमें ये चीज़ें हैं, है ना। तो बेहतर है ना कि जो चीज़ हमें पता है कि यार ये होने वाली है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर कर लें। तो बुराई तो है नहीं उसमें, कुछ कोई बुराई तो है नहीं ना कि पहले तैयार होने में कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेना चाहिए अपने को, स्टेप्स लेना है, शुरू कर दो दोस्तों, है ना। और यार देखो एक माइंडसेट भी होता है कि आपको एग्जाम सिर्फ अपीयर करना है या फिर उसको क्वालिफाई भी करना है ना। ये माइंडसेट भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को, वाकई में निकालना है इस एग्जामिनेशन को, तो फिर देर मत करो, अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, जैसे भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अच्छे से पढ़िए आप लोग अपने एंड से। इस प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस पर कई सारी फ्री क्लासेस आपके लिए आने वाली है नाबार्ड को लेकर भी, है ना। और उसके अलावा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आप जरूर से डाउनलोड कर लें क्योंकि उस पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको, है ना। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है हम लोग का पेड बैच, राइट।
सो जो बच्चे ऐसे हैं जो पेड बैच में एनरोल करना चाहे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे डिस्काउंट सेट चल रहे हैं, तो जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपको 81% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, 81% का डिस्काउंट प्लस 3x वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी भी कोर्स में एनरोल किया बाय यूजिंग अ रेफरल कोड विच इज Y710, इस रेफरल कोड का यूज करके आप एनरोल करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, और नाबार्ड का जो बैच है दोस्तों, ये स्पेशल बैच है, आप देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है नाबार्ड के अंदर, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डेडिकेटेड फैकल्टीज को रखा है, अलग अलग फैकल्टीज है, सारी की सारी जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है ये सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है ना। ठीक है, सो रेफरल कोड ये रहेगा, आप लोग इसके थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हो इस बैच के अंदर। अब एनरोलमेंट कैसे करना है, लेट मी शो यू, एक बार जरा दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की हमारी वेबसाइट पर, आप विजिट किए, पहले लिंक पर क्लिक किया आप लोगों ने, ये जो इंटरफेस है आपको जाना है ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर आइएगा, यहाँ पर कई सारे बैचेस आपको दिखेंगे, कई सारे एग्जाम्स दिखेंगे, इसी में हमें देखना नाबार्ड, तो दोस्तों ये रहा नाबार्ड, राइट। तो नाबार्ड ग्रेड ए का टारगेट बैच आपका ये रहा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि सर मुझे नाबार्ड के साथ ना सेबी भी देना है और कई सारे और एग्जाम देने हैं रेगुलेटरी बॉडीज के, एसओ भी देना मुझे, तो सबसे बेस्ट क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का महापेक, या फिर यू कैन गो फॉर बैंक महापेक प्लस, जिस किसी में आप जाना चाहें। अगर रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम कवर करने तो मेरे भाई इस पर क्लिक करो, बाय नाउ पर जाओ, यहाँ पर कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा जो कि होना चाहिए Y710, और इसको दोस्त अप्लाई कर दीजिएगा इस तरह से। तो जैसे अप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ये पैकेज आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसकी प्राइसिंग दोस्तों थोड़ी और भी कम हो सकती है। कैसे, अगर आपने ये रेफरल कोड यूज़ किया Y710 एप्लीकेशन ऐप पे, तो डिस्काउंट 80 की बजाय 81% का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर दोस्तों अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।